हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज के कुछ प्रश्न कवर करेंगे जो हमारा प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित होंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, तो ये हमारा ए और बी क्या होता है, ए हमारा पहला प्रतिशत वृद्धि होता है और बी दूसरा प्रतिशत वृद्धि या कमी होता है। ठीक है, तो यानी ए बी किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर वृद्धि होगा तो हम प्लस साइन लेंगे और कमी होगा तो माइनस साइन लेंगे। तो चलिए प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% घट बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा पहला प्रतिशत वृद्धि कितना है, 10% बढ़ी, यानी कि ए हमारा कितना है 10, उसके बाद पुनः 20% बढ़ी, यानी कि बी कितना है 20, और यहाँ ये दोनों बढ़ रही है यानी कि वृद्धि हो रहा है, तो इसीलिए हम सब में प्लस का साइन लेंगे, प्लस ए इंटू बी यानी कि 10 इंटू 20 बटा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 और 10 कितना होता है 30, प्लस यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो गया और एक जीरो से ये एक जीरो गया, तो कितना बचा 2, यानी कि 30 और प्लस 2 कितना हुआ 32, यानी कि व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये तो हो गया फॉर्मूला से, लेकिन देखिए बेसिक से फॉर्मूला कब तक याद रखिएगा, तो एक बार बेसिक से आप समझ लीजिएगा तो वो मतलब कि सभी प्रश्न बनाने के लिए सही होगा। तो देखिए बेसिक से क्या करना है, बेसिक से क्या करना है, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, यानी कहने का मतलब है अगर उस व्यक्ति की आय पहले 100 रुपया रहा होगा तब कितना हो गया 110 रुपया हो गया, कितना बढ़ा 10%, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ा, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ा, तो किस पर बढ़ा होगा, जो अभी वर्तमान में है आय, यानी कि 110 रुपया अभी आय है, तो इसका फिर 20% बढ़ा, तो इसका हम 20% निकाल देंगे। तो आप देखिए यहाँ से अगर 110 का 120% निकालेंगे तो कितना आएगा 120/100, तो एक जीरो से ये एक जीरो गया और ये जीरो से ये जीरो गया, तो हम 12 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, अब 12 एकम 12 1 13, यानी 132। तो कह रहा है कि व्यक्ति की आय में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो शुरू में व्यक्ति की आय 100 थी, अब कितना हो गया तो 132। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो हमको जिस पर निकालना हो, किस पर निकालना है 100 पर, तो उसको नीचे रखेंगे 100, और कितना वृद्धि हुआ है तो 100 से कितना वृद्धि हुआ है 32 का, तो ऊपर 32 रखेंगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 गया, कितना बचा 32%, यानी कि व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 32%। देखिए आप फॉर्मूला भी याद रखिएगा, लेकिन बेसिक से बनाइएगा ना तो कभी भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला भूल सकते हैं लेकिन बेसिक नहीं भूल सकते हैं। तो वैसे ही चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। कह रहा है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और उसके बाद पुनः 5% घटाया। तो देखिए इसके लिए भी चलिए फॉर्मूला से बनाकर पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से होता है ए, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो ए हमारा क्या है पहला प्रतिशत वृद्धि या कमी, बी क्या है दूसरा प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो पहला हमारा कितना है 15% घटाया, यानी कि -15, अगर घटाया तो माइनस का साइन देंगे, अगर वृद्धि होता है तो प्लस का साइन, फिर पुनः 5% घटाया तो -5, तो -15 इंटू -5/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 5 20, यानी कि -20, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है प्लस, 15 5 75 बटा 100। यहाँ से इसको हम और लिख सकते हैं -20 प्लस, ये देखिए तो यहाँ से 75/100 है, तो इसको हम 0.75 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि -20 में से 0.75 गया तो क्या होगा -19.25। तो देखिए यहाँ से माइनस का सिंबल आ गया, तो इसे क्या पता चला कि कमी हुई है, क्या हुई है कमी, तो यानी कितना कमी हुई है तो 19.25% का, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं बेसिक फार्मूला से। चलिए अब इसको हम बेसिक से देख लेते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया,
यानी कि मान लीजिए अगर मोहन का पहले 100 रुपया रहा होगा तो 15% घटाया, यानी कितना हुआ होगा उसका 85। ठीक है, पुनः 5% घटाया, तो पुनः 5% घटाया तो किस पर घटाएगा, जो अभी वर्तमान में है, तो पुनः 5% घटाया। तो अगर देखा जाए कि अगर कोई भी नंबर अगर अपने आप में 100% होती है, तो अगर उसमें से हम 5% घटाएंगे तो कितना होगा, 95% बची होगी वो संख्या। तो मान लीजिए 100 में से 5% गया तो कितना बचेगा, 95%। तो यानी कि हम 85 का 95% निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 19 पाँचे 95 और 20 पाँचे 100, 4 पाँचे 20 और 17 पाँचे 85। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 19 साथ कितना होता है 133, 133 का 3 हासिल कितना बचा 13, 19 से कम 19 और 13 कितना होता है 32। तो 32 को हम 32/4 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 32 यानी कि 80.7 चौका 28 यानी कि 80.75। तो यहाँ से देखिए पहले उसका कितना था 100 रुपया, तो यहाँ से पूछ रहा है प्रश्न में कि इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले उसको 100 रुपया था, अब कितना हो गया 80.75 यानी 75। पहले था 100 रुपया, अब हो गया 80.75। तो देखिए कितना प्रतिशत की कमी हुई। तो हम जिस पर निकालेंगे उसको क्या क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी किस पर निकालना है तो 100 पर, तो नीचे 100 लिखेंगे। और कितनी की कमी हुई है, तो 100 में से 80.75 जाएगा तो कितना बचेगा 19.75। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 गया तो बचा कितना 19.75। हमारा आंसर आ गया कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। तो देखिए अब चलिए आप तो फॉर्मूला सब चेक कर लोगे सब बनाकर, अब हम आपको एक ही तरीका से बता देते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, यानी कि पहले उसका अगर मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा मजदूरी, तो कितना हुआ 20% बढ़ी, तो 100 का 20% कितना होता है 120% बढ़ी, यानी 120 रुपया हुआ। तो यहाँ से देखिए कैसे निकाला जाता है कि अगर 100 रुपया किसी के व्यक्ति का मजदूरी है तो उसके पहले 20% बढ़ी, तो 20% बढ़ी करने मतलब कि पहले तो 100 रुपया अपने आप में 100% था, अब 20% बढ़ रहा था, यानी 100% प्लस 20 कितना होता है 120 रुपया। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 12 दहा 120, यानी कि पहले 100 रुपया था तो अब कितना हो गया 120। परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद कितनी घट गई 10% घट गई। तो मान लीजिए ये 120 है, तो अगर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है तो उसमें से 10% घटा तो कितना बचेगा 90% बचेगा। तो इसी प्रकार क्या होगा, ये 120 है, अब कितना हो जाएगा 90%, तो इसका 90% हम निकाल देंगे। 0 से 0 गया, इस 0 से इस 0 गया, तो 12 9 कितना होता है 108। तो पूछ रहा है कि इस प्रकार उसके मजदूरी में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले उसको 100 रुपया मजदूरी था, अब कितना हो गया 108। तो हम परिवर्तन निकालेंगे तो किस पर निकाला जाता है, तो हमको पहले मजदूरी पर निकालना है, तो उसको नीचे रखेंगे 100, कितना बढ़ा हुआ है तो 8 इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 गया दोनों, बचा कितना 8%, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके आय में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। अगर मान लीजिए अगर उसका आय पहले 100 रुपये रहा होगा तो 10% घटा तो कितना हुआ 90। कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई, तो किस पर बढ़ा होगा, जो अभी वर्तमान में है, तो इस पर कितना बढ़ा 15%, यानी कि 115/100। तो ये 0 से ये 0 गया, ठीक है, तब कितना बचा तो 23 पाँचे कितना होता है 115 और 2 पाँचे 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 23 9 कितना होता है 9 3 27 के साथ 2, 9 दूनी 18 और 2 20/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 दूनी 20 और 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 103.5। तो पहले उसकी आय कितना था 100 रुपया, अब कितना हो गया 103 रुपया 5 पैसा। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो किस पर निकालना है, तो पहले आय पर, तो पहला आय हमारा कितना था 100 रुपया, कितना का परिवर्तन हुआ है तो 3 रुपया 5 पैसा बढ़ा है,
इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से 100 गया तो बचा कितना 3.5% का परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए माल क्या कर रहा है, ठग रहा है। तो ठग रहा है यानी कि दोनों में इसको फ़ायदा ही हो रहा है। तो एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है तो यानी कि पहले 100 रुपया था तब कितना में 110 रुपया में वो बेचेगा और बेचते खरीदेगा, ठीक है। और बेचते समय 5% ठगता है यानी कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है फिर 5% का। तो यानी कि 110 का हम क्या निकालेंगे 105%। तो 105/100 तो ये जीरो से ये जीरो गया। अब कितना बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55, 11 कम 11, एक जीरो है नीचे 10 है तो इसको हम क्या करेंगे 115.5 यानी कि तो पूछ रहा है कि इस प्रकार उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहले उसको 100 रुपया था, अब कितना हो गया 115.5 रुपया। तो कितना का वृद्धि हुआ है कि जिस पर वृद्धि होगा उसको हम नीचे लिखेंगे तो 100 पर निकालना है। अब कितना का वृद्धि हुआ है तो 15.5% का, ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई। 100 से 100 गया तो कितना बचा 15.5। तो देखिए तो ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है तो यहाँ से देखिए 15.5 का कहने का मतलब क्या होता है 15.1/2, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितना प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। देखिए कह रहा है प्रश्न में कि एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया किसी कारणवश, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितना प्रतिशत घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर ना पड़े। तो देखिए कितना बढ़ा है यानी कि पहले 100 रुपया रहा होगा उसकी खर्च, तो अब कितना हो गया 120 रुपया यानी कि 20% बढ़ा दिया। तो पुनः अब कितना पुनः कारण समाप्त होने पर वो अपना खर्च कितना प्रतिशत घटा दे। कितना प्रतिशत घटा दे तो मान लीजिए किस पर घटाएगा, तो जो अभी बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ है तो जिस पर निकालना है हमको उसको नीचे रखेंगे। तो यानी अभी कितना बढ़ा हुआ है तो 120, इसी पर उसको क्या करना है घटाना है। तो कितना घटाना है तो मान लीजिए यहाँ से कितना बढ़ा है 20, तो 20 ही घटाना है तो क्या लिखेंगे ऊपर 20 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 छके 120 और 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100। तो यानी कि 50 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 16.2/3%। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। थैंक यू।